अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं और उस टॉपिक का नाम है कर्मा। कर्मा एक बहुत ही आजकल वो वर्ड है जो हमारी सोसाइटीज़ में और चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुमने किसी के साथ बुरा किया वैसा होगा। आज मैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर आपकी बात करूँगा और कर्मा के, जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। और अगर आपने उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू किया तो मे बी आपकी ज़िंदगी की स्ट्रेस लेवल, आपका डिप्रेशन इतना कम हो जाए कि आप बोलें वाओ माय लाइफ इज़ वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कर्मा का वो ये है कि जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। दैट इज़ एन अंडरस्टूड थिंग। Whatever you will throw in this universe, it will get back to you. It is something like you are just pushing a ball on the ball or it comes back. जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये लॉ तो आपको बिल्कुल 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 पता है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो ये होती है कि आजकल हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, द लॉ ऑफ क्रिएशन। एक्चुअली लाइफ में कुछ भी खुद से नहीं होता है। वी हैव टू मेक इट हैपन, राइट? हमारी लाइफ में कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ठीक है? अगर कोई भी चीज़ हो रही है हमारी ज़िंदगी में तो देयर इज़ सम रीज़न, देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ एक्चुअली मेकिंग दिस थिंग हैपन। इसको मैं इस तरह से भी लूँ कि अगर आप सुकून से कुर्सी पे बैठे हैं और आप सोच रहे हैं आपका सारे काम हो जाए, नॉट पॉसिबल, बिकॉज लाइफ इजंट हैपन इटसेल्फ। यू हैव टू मेक इट हैपन। आपको उसको कुछ करना है, ठीक है? आप बैठे बैठे बोलो सारे काम हो जाए, नहीं। अच्छा, आपके अक्सर कभी कभी बहुत सारे काम नहीं भी हो रहे होते, तो उसके पीछे भी जो रीजनिंग होती है वो रीजनिंग यही होती है कि देयर इज समथिंग विच इज एक्चुअली ब्लॉकिंग यू अप फॉर हैपनिंग दैट पार्ट। बहुत से लोग हैं, बहुत सारे काम नहीं हो रहे होते, बहुत सारे कुछ और रीजंस होते हैं, तो वो सारी की सारी बातें दैट इज बेसिकली कुछ ना कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से ये एक्टिविटी हो रही होती है। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ क्रिएशन, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। द थर्ड प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ। ये भी हमारा एक बहुत समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ यू वांट टू ग्रो समथिंग, इफ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, देन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। किसी भी काम में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता। इफ यू विल चेंज समथिंग for the betterment of yourself, for the betterment of your life, it will change eventually for everything. Means आप अपनी job switch कर रहे हैं to get some growth, you are just changing your office to get some bigger place, or maybe you are going into some relationship for something. It means you are following the law of growth. Means you are doing something change for yourself. जब आप उस चेंज के लिए कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो चेंज होता है वो आपकी लाइफ पे इफेक्ट करता है और आप ग्रो करना शुरू करते हैं। वही बात कि बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, हमें बहुत यहाँ पे सिर्फ बैठ के सोशल मीडिया का काम है, बट नो, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ इफ यू वांट टू ग्रो समथिंग, राइट? फोर्थ प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर बहुत सारे हमारी सोसाइटी में लोग इस चीज को नहीं रखते, मतलब मद्देनजर ही नहीं रखते। दे डोंट कंसीडर इवन दिस प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है। वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्ट। देयर इज नो अदर पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। सो if something is happening, whatever, good or bad, that is all because of your own setup, right? Though it is, जैसे for example इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे आपकी लाइफ में there are so many responsibilities. अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो these are your responsibilities. If you are into a job, then you have to go and attend your job stuff and do your works. That is your responsibility. And ये सब कुछ जो हो रहा है इसको आपने एक्सेप्ट करना है। अगर ये आप एक्सेप्ट नहीं करते तो देयर इज नथिंग, आपकी चीज़ें सारी इम्बैलेंस ही रहेंगी, कोई भी चीज़ सेट नहीं हो सकती, ये भी मैं आपको बता दूं। सो द फोर्थ लॉ इज लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू फॉलो। नाउ द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ कर्मा इज फोकस। वेल, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं जितना बोलूँ उतना कम है।
आजकल की जनरेशन, whatever generation we are actually following up, you don't know, they are not focused, right? और law ये कहता है, principle ये कहता है कि we can't focus on two things at one time. So if we have to focus eventually on one thing. राइट अब वो वन थिंग कुछ भी हो सकती है. जैसे आई एम अभी करेंटली रिकॉर्डिंग अ वीडियो एंड माई होल फोकस इज ऑन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड माई होल बॉडी लैंग्वेज, माई होल स्टफ इज एवरीथिंग इज pumping here just to record this video. So that is called the focus stuff. When you do something in a focus word, that things will get happen. That is also the principle of karma, right? Now the sixth rule of karma is connection. Yes, connection. You know what is connection? Everything is connected in your life. Your past, your present, and your future. Sometimes we say कि यार past is something we have to forget it. Okay, this makes sense. मतलब ये बात समझ में आती है. But the past, present and future, again it's connected. इसको अगर पॉजिटिवली लें तो जो पास्ट में हमने गलतियां की हैं वो आप सीख के अपने प्रेजेंट के ऊपर वर्कआउट करके अपना फ्यूचर बनाते हैं. दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द रूल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा कि एवरीथिंग, द कनेक्शंस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. योर पास्ट, प्रेजेंट, और हमें कभी भी अपने पास्ट को, प्रेजेंट को, पास्ट को नहीं बोलना चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए जो भी वर्किंग है वो करनी चाहिए. द सेवेंथ प्रिंसिपल इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलेट करना, किस चीज को अपने से वो करना, that is called something is happening in the society so much. We have to accept this in order to change it. You know what I mean? मतलब हमें इस चीज को सबसे पहले या तो एक्सेप्ट करना है और फिर उसके बाद अपने आप को चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि जी मैं एक सुस्त इंसान हूँ, या मैं एक बहुत ही मीन हूँ, या मैं एक बहुत ही डिफरेंट नेचर का बंदा हूँ और मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरी कम्युनिटी के बंदे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हैं. आमिर, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस. सो मुझे अगर उस चीज़ को चेंज करना है तो सबसे पहले मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि जी येस आई एम, एंड देन आई हैव टू चेंज ऑन दैट पार्ट. अदरवाइज इफ आई कीप ऑन सेइंग टू माई सेल्फ नो, दे आर रॉन्ग, आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट अ इस टाइप का पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत एंग्री नहीं रहता हूँ, मैं बहुत लविंग केयरिंग नहीं हूँ. ओके, व्हाटएवर जो भी है, अगर आपको दो चार बंदे आपको ये कह रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, किसी भी बात के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारी सोसाइटी में आजकल कहते हैं कि ये पेट का हल्का इंसान है. सो अगर आप ऐसे हैं, अगर आपकी इधर उधर करने की आदत है, तो फर्स्ट आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि यस, एंड देन एक्सेप्ट करने के बाद उस चीज़ को लुक आफ्टर करना है और फिर उसको चेंज करना है. जब आप इसको चेंज कर जाएंगे तो लिटरली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यू विल मेक वेरी गुड लाइफ. यू विल बी super successful. Now the eighth principle is giving and hospitality, जिसको हम दूसरी ज़बान में चैरिटी भी कहते हैं. ठीक है, चैरिटी कह लें या कुछ भी कह लें. आजकल सोसाइटी में उन चीज़ों में देखा गया है कि लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, मुंह से बोल रहे होते हैं, बट उनके एक्शंस उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करते. मतलब आपने बोला मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट देयर एक्शंस आर समथिंग नॉट एक्चुअली aligned with their words. So you should be, मतलब आपके जो एक्शंस हैं वो आपके वर्ड्स के साथ अलाइन होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, वरना उस गिविंग और हॉस्पिटैलिटी का कोई भी किसी किस्म का ना फ़ायदा है और ना इस दुनिया पे उसका कोई असर पड़ने वाला है, ना किसी और पे कोई असर पड़ने वाला है. So the art of giving and hospitality is something that your actions and your words should match with each other. So the ninth principle of karma is principle of being here and now. I have seen so many people around in the society, or maybe here and there, maybe you have also noticed in your friend circle कि बहुत से लोग आपके पास होते हैं, बैठे होते हैं, बट वो वहाँ मौजूद नहीं होते हैं. मतलब वो होते हैं बट वो होते नहीं. ठीक है, they are maybe engaged into some mobiles, or maybe some into some gossips, or maybe they are having some headache stuff or something, going into their minds. So this is something which is not actually relate with the, and it is impossible that one cannot be present if they are looking actually on the backward.
अगर मैं अभी अपनी रिकॉर्ड करते हुए वीडियो बैक पे हो जाऊँ, मैं अपने यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इट इज़ समथिंग लाइक कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, और मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं कुछ और कर रहा हूँ। दैट इज़ बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो अगर आप कहीं बैठे हैं, अगर आप अपना टाइम किसी को दे रहे हैं, तो यू शुड गिव योर 100% टू व्हाटएवर द वर्क, व्हाटएवर द टास्क और द इवेंट यू आर अटेंडिंग। किसी भी इवेंट में गए हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर हैं तो आप 100% अपना मौजूद हों। अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वहाँ बैठे भी हैं और आपको कुछ हो नहीं रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कंसीडर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली these 9 प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा, बेसिकली अगर इन कर्मा के प्रिंसिपल्स को आपने अडॉप्ट कर लिया, समझ लिया, तो आपकी ज़िंदगी से आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ कि कुछ भी हो रहा है उसका पीछे रीज़न शायद मेरी कोई एक्टिविटी है, तो ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप जो एक ब्लेम गेम कभी कभी खेल रहे होते हैं लोगों के साथ, दूसरों के साथ, दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट पार्ट, या इस बंदे की वजह से ये हुआ, उस बंदे की वजह से हुआ। जी नहीं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी थी आपकी, कोई ना कोई ऐसा मसला था आपका जिसकी वजह से ये सब आपके साथ हो रहा है। ठीक है, मैं गंजा हुआ, कोई ना कोई रीज़न होगा। आई हैवंट फिगर्ड इट आउट, बट अगेन मैंने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी रुकावटें हैं, तो नेवर ब्लेम कि मेरे ऊपर कुछ बंदिश हुई है, मेरे ऊपर ये मसला हुआ है, मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो चीज़ें अपनी जगह होती हैं, बट कभी अपने ऊपर वर्कआउट तो करो, कभी अपने अंदर तो देखो, झांको तो सही कि ये सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो क्या आपने किसी के साथ कुछ ऐसा सिमिलर या कुछ ऐसी चीज़ कुछ हुई तो नहीं थी जिसका शायद कोई कनेक्शन उसके साथ हो। ठीक है, द लॉ ऑफ कनेक्शन, आई टोल्ड यू। तो अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो अच्छा है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी कुछ ना कुछ तो बुरा है, लेकिन उस बुरे के ऊपर हम ब्लेम कभी कभी किसी और को दे देते हैं, और जब हम किसी और को दे देते हैं तो फिर बात क्या होती है, फिर हम जाते हैं कभी कभी पीर फकीर मुरीद उल्टे सीधे कामों में, जो कि हराम है, गलत है, कभी भी नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो, ठीक है, कर्मा से रिलेटेड, कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ हो नहीं रही है, आप होना भी चाह रहे हैं, करना भी चाह रहे हैं, या कहीं पे भी अटक रही है, तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू आउट। और अगर आपको पर्सनली कांटेक्ट करना हो किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या कोई भी मशवरे के लिए, तो मेरा ईमेल यहाँ पर आ रहा होगा, उस पर मुझसे रब्ता करें। आई विल ट्राई माई सेल्फ कि आपके क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करूँ। और जो भी हम इस टाइप के वीडियोस बना रहे हैं उसके लिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। टिल देन, बाय बाय।